अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इजी से शुरू करेंगे और टफ की तरफ बढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है। ठीक है, अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो आएगा। ठीक है, 2 पार्ट में हम सारे क्वेश्चंस टॉर्क के यानी मोमेंट ऑफ फोर्स से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, मतलब अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, मतलब क्लियर है कि एक बॉडी एक पॉइंट पर फिक्स है, इसका मतलब वो रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग पहले ही तैयार हो जाते हैं सोल्यूशन के लिए। बोला गया फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई किया गया, तो बहुत अच्छी बात है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यानी जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है तो ये 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवोट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टाउ पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू आर, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब हम एफ की वैल्यू, आर की वैल्यू, यानी एफ की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 0.3 रखेंगे तो कुल मिला के 3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, क्लॉकवाइज लगाना है कि, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कहीं जिक्र नहीं है, ना ही डायग्राम बना हुआ है। इस वजह से जब तक क्वेश्चन में इस तरीके से डायरेक्शन के बारे में मेंशन ना किया जाए तब तक आप प्लीज़ प्लस माइनस लगाने की ना सोचें। ठीक है, कहाँ लगाना है वो मैं आपको प्रॉपरली बताता जाऊँगा, आप पूरे वीडियोस देखिए। ठीक है, इसके बाद मैं अगले सवाल पे आ जाता हूँ। अगला सवाल जो है हमारा वो लिखा है मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी एक फोर्स दिया गया है जिसका वैल्यू 5 न्यूटन है और उसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है, वो 2 न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, यानी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। फिर से वही बात कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए जो हमारा टॉर्क है वो 2 है, फोर्स हमारा 5 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू 0.4 मीटर आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और हल्का सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में डोर का केस दिया गया है, सॉरी मैकेनिक है, उसमें रिंच वाला केस है। अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। ठीक है, मतलब एक मैकेनिक है जो कि पहले फोर्स लगाता है F1 इज इक्वल टू 150 न्यूटन का। ठीक है, वाइल यूजिंग अ लिवर हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, यानी जो आर की वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर लेके करता है, यानी 0.4 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो हम टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टो 1 इज इक्वल टू, अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ें, पहले आप ये निकालिए, तो F1 इंटू R1 कर देंगे। तो इसलिए आपका जो टॉर्क आ जाएगा वो F1 कितना है, F1 है 150, R1 कितना है 0.4, यानी 15 चौको 60, यानी कुल मिला के 60 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आगे बोला क्वेश्चन में कि हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन द नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली 50 न्यूटन। तो माय डियर एक बात याद रखना, सेम चीज़ को घुमाने के लिए सेम टॉर्क लगता है, ये बिल्कुल लाइन याद रखो। सेम चीज़ को घुमाने के लिए सेम टॉर्क लगता है, चाहे कंडीशंस बदल ही क्यों ना जाएं। ठीक है, यानी कि टू ओपन द सेम नट, ठीक है, जो टो 2 होगा वो टो 1 के बराबर होगा, यानी आपका जो सेकेंड टाइम टॉर्क है वो भी 60 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो फोर्स है सेकेंड टाइम का वो 50 न्यूटन लेना है, एंड जो आर है सेकेंड टाइम का वो हमें निकालना है। तो क्योंकि सेकेंड टाइम टॉर्क इक्वल टू सेकेंड फोर्स इंटू सेकेंड डिस्टेंस, इस वजह से ये टॉर्क हो गया 60, फोर्स हो गया 50 और ये आर हो गया R2। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे तो R2 इज इक्वल टू 1.2 मीटर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, सेम चीज़ को ओपन करने के लिए सेम टॉर्क लगता है। ठीक है, चाहे कंडीशंस बदल ही क्यों ना जाएं। ठीक है, और ये उससे भी थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, हल्का सा। इसमें लिखा हुआ है कि एक आयरन का डोर है, ठीक है, ऑफ बिल्डिंग आयरन डोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड, 3 मीटर चौड़ा है। इट कैन ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन नॉर्मली एट द मिडल ऑफ द डोर। ठीक है, तो
कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू ओपन द डोर, ठीक है। यानी कुल मिला के नॉर्मली एट द मिडल ऑफ द डोर कैलकुलेट द टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर। टॉर्क निकालना है, यानी ए पार्ट। पहले तो आप ये समझिए कि फोर्स मिडिल पे लगा है, यानी जो फोर्स की डोर के घूमने वाले हिंज से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, क्योंकि किनारे से डोर नहीं बंद किया जा रहा। कहाँ से बंद किया जा रहा है? मिडिल से बंद किया जा रहा है। यानी ए वाले पार्ट में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 मीटर नहीं है, 3 मीटर का आधा है, बाई 2 है, यानी 1.5 मीटर हो गया, ठीक है। और जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 100 न्यूटन का लगाया जा रहा है। तो हमको क्या पूछा गया है? टॉर्क पूछा गया है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वजह से टॉर्क की वैल्यू जितनी आ जाएगी, फोर्स कितना है 100, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1.5, ठीक है ना। तो 150 है ना न्यूटन मीटर, ये आपका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। इसमें लिखा गया है द लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर, ठीक है। मतलब कहाँ पर फोर्स लगाएं और कम से कम कितना फोर्स, कम से कम फोर्स कहाँ पे लगा दें कि डोर ओपन हो जाए। तो सबको पता है कि जो हिंज होता है उससे सबसे ज़्यादा दूरी पे लगाना पड़ता है फोर्स, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, दरवाजे को आप बीच से धक्का मारेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ताकत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप जब हैंडल से किनारे से पकड़ के इसको दरवाजे को घुमाते हैं तो फोर्स कम लगता है, ठीक है। तो आपको फोर्स कहाँ लगाना है? तो फोर्स शुड बी नीडेड टू apply at maximum possible perpendicular distance, maximum possible perpendicular distance, यानी समझ गए होंगे। दैट इज इस केस में जो r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 मीटर हो सकती है। फोर्स हमको निकालना है, यही फोर्स जो भी निकलेगा वही हमारा मिनिमम होगा, क्योंकि जब मैक्सिमम डिस्टेंस से फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कम से कम लगाना पड़ता है। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको सिखा दिया कि चीज़ कंडीशन कुछ भी चेंज हो जाए, अगर आप सेम चीज़ को ओपन कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं तो टॉर्क सेम लगता है, ठीक है। तो टॉर्क इस बार भी 150 ही लेंगे आप, 150 न्यूटन मीटर। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, टो इज इक्वल टू एफ इंटू आर। तो आपका टो जो हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। एफ आपको फाइंड करना है, आर का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया।